चलिए, हाँ जी, यही है, पक्का ये उम्मीद वाली है, है सर। हाँ जी, यही है। यही है ना। यस यही सर, है। बिल्कुल। सर यही है। चलिए, आप लोगों की थोड़ी बात मानते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को होल्ड पर रखते हैं फिलहाल। सर है एक कि क्वेश्चन था। 8 और 9 को होल्ड पर रखता हूँ, बाद में आता हूँ इसके। यस सर। सच पूछो तो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन जेई पे पूछे भी नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, बोर्ड लेके जाता है इसको, ठीक है। हाँ सर, इसलिए मैंने इसको इनकी तरफ देखा भी नहीं था। क्या बात है यार, बहुत तेज आदमी हो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ये तो हो गया था। अब इसमें से कोई बोल दिया ना यस सर सर, यही डाउट है, कर लिया था सर, ये तो वाला बेटा क्वेश्चन आपके पीछे ना क्लास में करवाया था। हाँ। पागल जानवर को भगा दिया जाएगा, फिर नहीं भागते रहना। सर। वो सर भी ये जिस तो दिन, क्लास में करवाया था आपने। हाँ जी, वो भी जिस दिन जेई का एग्जाम रहेगा उसी दिन पीछे छोड़ देंगे आपके। भागते भागते सेंटर पे जाओगे, थके थके पेपर लिखोगे, ठीक है। ऐसा करना मत। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। सर ये अब देखो, वेक्टर का क्वेश्चन हाँ जी, डिटर्मिनेंट के लगते हैं ज्यादा। तो क्या बोले। डिटर्मिनेंट का यूज होता है इसमें ज्यादा। हाँ, कोप्लानरिटी की बेटा जब भी बात आएगी तो डिटरमिनेंट एक बढ़िया, कोप्लानरिटी, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे उस टाइम पे डिटरमिनेंट का हेल्प लिया ही जाता है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ यस बच्चा लोग। सर। क्या मैं नो सही सर। हूँ, क्या नहीं मैं हुआ। सही हूँ, नो सर, नहीं पक्का। हुआ सर, लेकिन ओके। किया था ना, उसका आंसर किया था किया। ना आप लोगों ने, वेरी गुड। हाँ आंसर इसका जी। बड़ा अजीब सा हाँ था। जी, अजीब सा आंसर नहीं आएगा बेटा। देखो, क्या है ना कि आपने क्वेश्चन किया, जहां तक आपने लिखा रहेगा मैं लिख लेता हूँ। डिटरमिनेंट क्या बन रहा था, मुझे बता सकते हो आप, जरा मैं देख लूं डिटरमिनेंट सही सर बनाई कि नहीं ए आप लोगों ने। 11 A11, वेरी गुड। 1B1, 1B1 1 1C। वन क्या वन सब लोगों ने डिटरमिनेंट ये बनाया था बच्चा लोग। हाँ यस जी। सर। हाँ जी, झूठ नहीं बोलने का ना, सही सही यस सर, बोलना। यही बनाया यही था। बनाया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और डब्बा बनाते हैं इधर। क्या था बेटा, A1 वन वन 1 1 बी बी वन वन 1 1C, क्या यही आया। हाँ यस। जी सर, यस यही सर, आया। यही अच्छा, है। और सोचो बेटा, देखो, हमेशा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो एक बार टारगेट को ध्यान में जरूर रख लो कि सर पहुंचना कहाँ पे, हमारी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल है सर कि कुछ ऐसे शक्ल में लाना है, बात मानते हो कि नहीं। मैंने आंसर लिखा हाँ था कि जी। 1 आएगा। अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है पुराने क्वेश्चन से तो आने वाले टाइम में ये लोग अपना दर्शन वापस दे सकते हैं। सो एनीवे, मेरा फोन की तरह। आशीष, आशीष नाम का कोई लड़का है। नो सर। चलिए, नहीं बात इधर करते हैं, बाद में बच्चे पे ध्यान देंगे। हाँ जी, तो बेटा यहां तक अब आपको मालूम है कि सामने वाला बोल रहा है कि को प्लानर है, तो बेटा इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलना जरा। इक्वल जीरो, टू जीरो। जीरो हो जाएगा, ठीक है। और देखो, अपना शक्ल जो चाहिए ना इन लोगों का कुछ ऐसे फॉर्मेट में चाहिए। हाँ जी। तो अब ये मत बोलो कि सर ये वेक्टर का सवाल हो गया। वेक्टर तो अपना कॉन्सेप्ट बस इतना यूज किया कि अगर कोई 3 वेक्टर्स आर को प्लानर, देन उनका सिंपल सा डिटरमिनेंट होगा 0। अब ये सवाल वेक्टर का हुआ ही नहीं, अब तो ये डिटरमिनेंट का हो गया। मैंने आप लोगों को बच्चा लोग बोल के रखा है कि जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करो ट्राई करो 2 0 क्रिएट करने का, क्या मैं यस बोला हूं सर। कि नहीं। बोला है। यस सर, बोलना तो है। कहाँ पे 0 क्रिएट कर दिया जाए, बता दो। सर सेकंड और पहले तो थर्ड रो में। सी सेकंड और सी थर्ड टू कॉलम में। माइनस सी वन कर दिए। मैं एक काम कर लूं, पहले C1 C2 को माइनस कर दूं। हाँ जी, कर दो। तो अगर C1 C2 को माइनस करूंगा तो लिख लेते हैं बेटा, अप्लाई कर रहा हूं मैं C1 चेंजेस टू C1 - C2। तो ट्रांसफॉर्मेशन पे डब्बे का वैल्यू चेंज नहीं होता है, सो इट विल बी A-1। एंड एट द सेम टाइम मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर रहा हूं कि C2 को चेंज कर रहा हूं मैं किससे, C2 सी माइनस टू C3 से। माइनस सी सी थ्री टू माइनस सी इतना थ्री आप लोगों ने भी किया था। हाँ जी। तब तो बेटा बिल्कुल सही सोचे हो आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। A-1 1 - B, और ये भाई साहब कितना हो गया बेटा, 1 - 1 0 हो गए। C2 - C3 कीजिए आप, 1 - 1 0, B-1 B-1 और 1 माइनस C। सी। इधर क्या बच गया, 1 1C, हाँ कि सी। ना। 1 1 बिल्कुल यस सर। सर। इसके बाद का होना चाहिए 0। अब बात ये है, इसके बाद क्या किया जाए बेटा, इसके बाद जब दिमाग नहीं चल रहा है तो डू वन थिंग, आप इनको सॉल्व कर दो इज्जत से, क्यों परेशान हो रहे हो, है कि नहीं। यस सर। यस अब सर। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A-1 मल्टीप्लाई होगा बच्चा लोग C × B-1 से, और माइनस वन में माइनस सी। 1 - C, वेरी गुड। फिर 0 का तो पार्टी ही खत्म, इसलिए तो हम लोग सर 0 जीरो। बनाते हैं कि यस सर। मल्टीप्लाई करना ही ना यस पड़े। सर। अच्छा, ये 0 माइनस के साथ आता है, ये प्लस के साथ होता है। हाँ तो जी। माइनस पार्टी 0, सो इट विल बी यस सर। +1 × 1 - B, 1 इंटू वन - माइनस सी। C, 1 - और ये C। वापस से 0।
यस सर। बस इतना ही आएगा। हो गया इतना, सबको समझ गया? यस सर। हाँ जी सर। अब देखिए बेटा, मैं जरा ओपन कर रहा हूं पूरी चीजों को। यहां से बनेगा बच्चा लोग c इंटू a-1 b-1 माइनस में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कितने लोग ये देख पा रहे हैं ये प्लस में a-1 c-1 है। हाँ जी, अब हाँ देखो जी। वापस से आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर आपने 1 माइनस ए को चेंज क्यों किया? क्योंकि बेटा सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि सारा चीजें a-1 b-1 में ही आ रही हैं। नहीं आ रहा है 1 - a 1 - b 1 - c में रखे तो ज्यादा बेटर है ना, तो चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। कोई ना, जैसा है पहले ऊपर कर लेता हूँ, बाद में जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं। सो ये हो जाएगा बेटा c इंटू a-1 b-1 माइनस में a-1 1 - c प्लस में 1 - b 1 - c इक्वल टू 0। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट बच्चा लोग नो नहीं है? सर। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर हमको कहानी में 1 - c 1 - b 1 - a कुछ ऐसा फॉर्मेट चाहिए था? आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से, यस और सर। यस इनका सर। रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, उल्टा करने में क्या ही टाइम लगता है। लेकिन पहले आप ऐसे फॉर्मेट क्रिएट तो करो, कैसे किया जाए ध्यान दीजिएगा। 1 - c है 1 - b है 1 - c, इसको क्या बना दो बेटा? 1 माइनस ए। a। तो जैसे ही मैं 1 - a बनाऊंगा, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं सर यहाँ पे एक -c आ गया? यस सर। इट विल बी c इंटू a वन माइनस माइनस 1 - वेरी गुड। 1 - a, 1 - c। तो वापस यहां से भी माइनस कॉमन निकला ना, पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर फिर तो ये तो हट ही पॉजिटिव गया, आएगा। तो यस सर। खुशखबरी है हमारे लिए। और यहां से क्या निकलेगा बच्चे लोग? फिर प्लस में प्लस ना, आएगा। प्लस। प्लस में 1 - a 1 - यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नो नहीं सर? सर। और 1 - b 1 - c, क्या आप लोगों ने यहां तक किया था बच्चा लोग कि आपने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया था? नहीं अगर सर। मल्टीप्लाई करके छोड़ दिए ना, तो सच बता रहा हूं आपने गलत किया है, क्योंकि 5 मिनट और दिमाग लगाते तो आप जीत जाते। बीच में छोड़ के भाग गए हो आप, ऐसा सीन हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ही चीज बेटा होता है कि जब कभी भी आपको टर्म्स सिमेट्रिक दिखें, आप लोग देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे 1 - a 1 - b है, लेकिन 1 - c पार्टी गायब है। हाँ जी। यहाँ पे 1 यस - a है 1 - c 1 - b पार्टी गायब है। यहाँ पे यस 1 - b 1 - c 1 1 माइनस ए। 1 - a करेंगे क्या सर? 1 मल्टीप्लाई - a, डिवाइड। यस, 1 - a 1 - b 1 - c से डिवाइड कर दो, सभी टर्म्स को डिवाइड कर दो। कितने लोग समझ पाए ये मेरी बात को? और बेटा हमेशा हाँ आपको जी। यही करना होता है, जो पार्टी गायब है उसको आप लोग जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कराओ। कैसे कराओ? एक गलती बिल्कुल मत करना कि यहाँ पे 1 - c से डिवाइड कर दिया, यहाँ से 1 - b से डिवाइड कर दिया, और यहाँ से 1 नहीं करना है, तो सबके साथ करना है, ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? डिवाइड 1 बाय माइनस 1 1 - a माइनस ए 1 - b और 1 - c। सी। 1 - c। क्या मुझे आंसर आप लोग बता सकते हैं? यस। क्या बोल फिर सकते हो बच्चा? c c डिवाइड डिवाइडेड बाय, बाय सी 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 c माइनस सी। वेरी गुड, प्लस में प्लस उसके बाद 1 अपॉन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 1 बाय 1 माइनस b। माइनस बी। वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। 1 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन माइनस 1 a 1 माइनस ए। माइनस a। सर हम लोग क्लोज पहुंच गए हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है बच्चा c लोग? आ गया। सी आ ये गया। आ गया, इसको हटा दो सर। इसको हटाने के लिए बेटा क्या किया जाए, अब तो बता दो यार, इतना तो फाइटर हो आप लोग। सोचिए जरा क्या किया जाए सर, सी हटाना है, हटा दो प्लीज। +1 -1 क्या करके। बात है, वेरी गुड। समझ गए क्या करना है? दोनों साइड +1 कर दीजिए। तो यहां से देखिए c प्लस 1 - c डिवाइड बाई 1 - c प्लस में 1 अपॉन 1 - b प्लस में 1 अपॉन 1 - a ए। इक्वल टू 1। 1 यहाँ पे क्या मिल गया बेटा फर्स्ट टर्म में? सर सी c सी कैंसिल कैंसल, 1 1 1 अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 सी माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए इज ए। इक्वल टू 1। 1 सी 1। क्या आंसर 1। डिफिकल्ट था बच्चा लोग बताइए जरा। हाँ नो जी, सर। और एट द एंड सबसे देखो, दो जगह सबसे बड़ा चीज था। कहाँ पे? एक जगह ये संभालना था, और दूसरा जगह ये संभालना था। जो सबसे बड़ा था वहां पे आप ही के एंड से आंसर आया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। आप लोगों ने यहां तक करके छोड़ दिया रहेगा और बोला रहेगा सर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, आप बीच में फाइट नहीं मारे। चमक गया? यस चमक सर। गया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया जरा बताना मुझे। कोई है ऐसा महान आदमी?
जिसका आने एक वाले बार जन्म नीचे में, वाला स्टेप करना है ना, ये वाला बेटा देख लीजिए। बस। आपको क्या लग रहा है, मैं गलत क्या हूँ? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ बेटा, हो गया। देखो हाँ ये जी, सी और सी कैंसिल होगा। हो आप गया। लोगों का शांति मतलब तबाही होता है मेरे लिए, तो डराओ मत है ना, आराम से बोल दिया करो सर ये हो गया, अभी जाओ आगे। हो सारथी गया सर। रथ आगे बढ़ाइए। चलिए, सर सबको आगे। समझ गया बच्चा? हाँ यस जी, सर। तो ये दोष किसका जाता है, वेक्टर का दोष जाता है कि आपका दोष जाता है? सच बता। हमारा दोष। तो नहीं किया, आपकी गलती है। हमारा। बिल्कुल, अपने यस आप को सर। कान के नीचे दोनों साइड बजा लो। नो बजाना नहीं ये नहीं, नहीं हो सर, पाएगा। धीरे धीरे बजाना ना, जेई का एग्जाम देना है। नहीं तो हनुमान बन के जा रहे हो एग्जाम देने के लिए। ये नहीं हो सकता। चलिए बेटा, यहाँ पे आ जाइए। ट्रू और फॉल्स मतलब सच्चाई और, मतलब सच झूठा और है झूठ को ये। बता रहा है, सच और झूठ को बता रहा है, मतलब वकालत करना है क्वेश्चन में। द मैं पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। बेटा 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब एक बात उनका ध्यान ए दो, जब वो इक्वल एक टू लाइन में हो। लैम्डा बी। एक लाइन में हो। ए एक बात प्लस ध्यान दो लैम्डा बच्चा, बी। एक बात ध्यान दो, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस होता है। इस बात को आप लोग दिमाग में ढाल लीजिएगा, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस होता है। आप पोजीशन वेक्टर का मतलब ये समझते हो कि सर एक पॉइंट को, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और आने वाले क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छा अच्छा आपको कई बार रुला देगा ये, सिर्फ इतना सा ही चीज आपको रुला सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, मालूम नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन 3 नंबर है। वही मान लीजिए, लाइन से सॉल्यूशन देख के तो पहचान ही जाओगे ना सर सवाल कौन सा है। हाँ जी। तो आगे आते हैं बेटा, 6:30 हो गया। भाई तू रुक जा नहीं यार, हुए अभी सर, कभी तो 4 मिनट टाइम है। रुक जा। मतलब वही तो हो गया ना यार, देखो घड़ी देखकर मैं और नर्वस हो जाता हूँ, सर ऐसा ना ही होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली नहीं लेते। टेंडिंग टू 6:30 है। चलिए यस। आप आगे आते हैं बेटा। मैं आप लोगों को समझा रहा था कि अगर एक पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, दैट मींस कि बेटा वो वेक्टर को, ये पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करके लिखा गया है। बात समझते हो? लेकिन यस देखिए, सर। एवरी पोजीशन वेक्टर, 2 or more पोजीशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ 1 फ्री वेक्टर। मैंने क्या बोला? 2 पोजीशन वेक्टर को मिला करके आप एक फ्री वेक्टर बनाते हो। सर समझा नहीं, जरा वापस समझाइए। बेटा समझने वाली बात नहीं है, यहां पे समझिए। आपको 3 पॉइंट्स दिए थे, क्वेश्चन अगर आपके सामने हुआ तो बोल दीजिए जरा जल्दी से। ए मेरे पास भी होगा यार, मैं निकाल के रखा हूं, पता नहीं कहाँ रखा हूं। A-B, हाँ जी मिल गया। बेटा पहला पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? ए वेक्टर मान लेता हूं, ए वेक्टर मान ले, पी वेक्टर मान ले, ए ही मान लो। ए पी वेक्टर। पी मान लेते हैं ना, A-B में दिया है तो यस पी सर, मान ले। पी ओके वेक्टर। मान लो। पी वेक्टर बेटा कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है। क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया है। एंड आपका आर वेक्टर में मान लेता हूं बच्चा लोग, ये कितना दिया है? ए वेक्टर प्लस का के बी वेक्टर। बात समझते हो? हाँ जी। अब देखिए यस बच्चा लोग, आपके पास ये जो चीजें हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर हैं। सो पोजीशन वेक्टर को हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, मैंने भी गलती कर दिया। यहाँ पे आर वेक्टर, सॉरी क्यू वेक्टर, एंड यहाँ पे आर वेक्टर हो गया। सर एक मैंने बार फिर से बताना ना, पोजीशन वेक्टर होता क्या है? पोजीशन वेक्टर बेटा जिसको ओरिजिन से लिखा होता है, ओके सर। समझ गए? अब पी है ना, अब तो सिर्फ पी नहीं है, ओपी वेक्टर है। हाँ ओपी वेक्टर जी। मतलब पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, समझ गए? यस। अब ओपी वेक्टर एक फ्री वेक्टर है, बट पी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है। मैंने ये बोला बेटा, 2 पोजीशन वेक्टर को आप एक फ्री वेक्टर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? नाम दे दो यार, कि पी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, क्यू वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है। आप इनको फ्री वेक्टर बनाना चाहते हो तो पी क्यू वेक्टर बना दीजिए, ओरिजिन से हटा दीजिए। बात समझ गए? और यस ये सर। चीज सबको आता है। क्या होता है बच्चा लोग? क्यू माइनस पी। क्यूब माइनस पी। और इसका आंसर बोल दीजिए वहां से देख के। सर 0। हाँ जी, 0 आ रहा है? कुछ भी ध्यान से देखो। -2 भी आएगा। माइनस पी माइनस क्यू। देवा, ए बार माइनस ए बी माइनस बार बी। माइनस ए बार प्लस बी बार। कौन गया? ए गया। तो हाँ माइनस जी बी सर। माइनस बी सर माइनस टू माइनस बी 2 बार है। बी। सर वही तो बोला था मैंने। मैं किसी ने 0 बोला था ना? सर हाँ जी। 0 नहीं बोला था तो मैंने। अच्छा, अब एक और फ्री वेक्टर बना सकते हैं बेटा लोग। कौन सा फ्री वेक्टर बना सकते हैं? पी क्यू हो क्यू गया, आर। क्यू आर, पी आर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है।
हाँ क्यू आर सर बना लेते हैं। क्या हुआ? बना लो। आप दो पोजीशन वेक्टर कोई भी लो, एक फ्री वेक्टर बना लोगे आप लोग। तो यहाँ पे हो गया क्यू आर वेक्टर, आपने क्यू आर बोला, क्यू आर ले लेते हैं। आर वेक्टर माइनस में क्यू क्यू वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा माइनस कर दीजिए। इसमें a माइनस ये तो 0 आ जाएगा, उसके बाद के बी प्लस बी आ जाएगा, मतलब b कांस्टेंट बिल्कुल आके जी, के ए बी गया, आ जाएगा। k+1। के प्लस वन बी हाँ वेक्टर, जी, यस बी, सर, यस सर, यही होगा। यही सर। होगा। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए बेटा, सवाल में कुछ हिंट दिया था आपको कि ये लोग कोलिनियर हैं, सवाल देखिए दिया है, यस सर। यहाँ पे दिखा देता हूं, लिखा है बेटा आर कोलिनियर। अब सोचिए जरा कि दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि a इक्वल टू लेमडा A भी होता है। मतलब यही हो गया ना सर कि पी क्यू वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यस सर। इसका मतलब कि एज पी क्यू एंड क्यू आर कोलिनियर, देयरफॉर देयर विल एग्जिस्ट वन लेमडा सच दैट क्यू आर विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख यस सकते हैं सर, सर। लिख सकते कितने हैं। लोग ये समझ पाएंगे बेटा, पी क्यू जो वेक्टर होगा माइनस टू बी बार है, इज हाँ इक्वल टू जी, के। k+1 k+1 लेमडा भी। प्लस के। अभी तो स्केलर आपको के प्लस वन ही दिख रहा है, तो लेमडा ना हाँ भी जी, लिखोगे तो चलेगा। चलेगा। तो के प्लस वन बी बार, समझ गए? ठीक ये और है ये सर। कैंसिल, के का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चा लोग? हम्म, सवाल कुछ और दिया है ना? हाँ, सर इसमें ट्रू और फॉल्स सर। 1 आएगा इसका। के का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो माइनस टू, माइनस थ्री आ रहा है मेरे को। -2 आएगा। माइनस टू आ रहा है, -3 आएगा सर, ठीक है। सही हूँ मैं? सर ठीक है, अच्छा, माइनस, -3 तो आएगा, ठीक है हाँ ठीक है सर। बेटा, -3 आएगा। यहाँ पे ये सर। देखिए के इज इक्वल टू माइनस थ्री। कि लेमडा भी ले गए तो आप लोग को आ जाएगा, लेमडा को उधर लिख दिए, टू बाई लेमडा। पूरा पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान देना। आंसर आ चुका है। मैं अगर लेमडा अगर कोई गलती से लिख भी दिया तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। लेमडा का कौन सा वैल्यू होगा जिसके चलते कोलिनियर होंगे? तो बेटा लेमडा निकालना है तो आप ऐसा लिख लीजिए ना कि कैसे लिख सकते हैं, के प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू बाई लेमडा। हाँ जी, यस दिस सर। इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू माइनस टू बाई -2 लेमडा बाई प्लस -1 +1। वन। -1 समझ? -1। -1 माइनस वन हो जा भाई, समझ में आ गया? आ गया सामने सर। वाला पूछा था कि द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। सोचिए जरा, क्या मैं कुछ भी लेमडा लूंगा ये एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, करेगा। सोच लीजिए, क्या आप लेमडा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? जीरो नहीं ले सकते। और जीरो ले लिए तो क्या पंगा होगा बेटा? 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा उसमें? सोच कर देखो, आंसर आपके जवाब में है। पकड़ लिए वो सही कि सर जीरो नहीं ले सकते हैं, क्या हाँ आंसर सर, सही है दो। आपका? -1 देखिए के का वैल्यू जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है माइनस टू माइनस लेमडा बाई लेमडा। क्या हाँ आप जी, लेमडा को जीरो ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। मैं अब नहीं ले सकती। इसका मतलब आप पक्के से ये लिख के आते कि सर ये कोलिनियर हर के वैल्यू के लिए नहीं है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। ये लिख सकते हैं ना कि लेमडा अगर जीरो ले लोगे तो के आपको एक रियल वैल्यूज नहीं देगा। यहां तक पकड़ पाए सब लोग? हाँ यस सर। जी, बेटा लेमडा डोमेन में है क्या आपके? आपको बार बार सिखाया गया कि ये जो लेमडा ले रहे हो इट शुड बी नॉन जीरो स्केलर। तो यस लेमडा सर। जीरो तो पहले से ही माना था, तो यहाँ पे तो डोमेन में था ही नहीं ना। पॉइंट समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ जी, कॉन्सेप्ट सर समझो नहीं था। आप, लेमडा जीरो तो हमारे डोमेन में था ही नहीं, हमको लेना ही नहीं था। क्या उसको छोड़ के कोई ऐसा पॉइंट है जो हम नहीं ले सकते? नहीं सर, नो कोई मामला सर, ही ऐसा नहीं है कोई सर। भी नहीं है। गलती से अगर बेटा लेमडा प्लस वन आता तो मैं बोलता सर लेमडा यहाँ पे माइनस वन अलाउड था, लेकिन यहाँ पे माइनस वन अलाउड नहीं है। नहीं है। तब मैं बोल सकता कि सर अब के हर हर रियल वैल्यूज के लिए कोलिनियर नहीं होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले से ही जीरो माना है, तो अब जीरो रखोगे क्यों? समझे गलती कहां पे करके आते हैं आप लोग? यस सर। हाँ जी, ये गलती करके समझ। आ जाते हैं आप लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू है सर। आप यस लेमडा का सर। जो मर्जी लीजिए कि एक वैल्यू दे के जाएगा। यस सर। पॉइंट समझ में आई कि नहीं आई? यस आ सर, गया आ सर। गया सर। गलती भी आपको नजर आ गया रहेगा कि सर गलती कहां पे करते हैं आप लोग। हाँ जी। यस इस सर। हमेशा डोमेन रखकर ध्यान में रखा करें कि जो वैल्यू आप ले रहे हो। ओ माय गॉड, मेरा पेंसिल गया, एक मिनट।
क्या मालूम पहुंच गया कि गया। चल रहे भाई, चल रहे हैं, डरा दिया इसने। हाँ जी बेटा, लोग समझ के गलती कहाँ पे करते हैं आप लोग? यस सर। इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात थी जरा बताइए, क्या इसमें नया चीज सीखा आपने? बोल दे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आजा भाई इधर, तू आजा। हाँ जी, फोर्थ। बोलिए बोलिए बोलिए, जरा बोलिए, सर इसमें कौन सा नया चीज सीखा आपने? फिर नया ये चाहिए था सीखा लेमडा लैम्डा की की डोमेन। वैल्यू 0 होती तो। अच्छा, ये नया चीज है बेटा। सर नहीं ये सर, मेरे लिए ये हाँ, फंक्शन भी समझा दिया जाता है, डोमिनेंट बेबी कर सर में भी यही समझाया सर जाता है यार। सर मैंने बोला था कि मेरा फंक्शन इसमें बड़ा वीक है। ये एक्सक्यूज है बेटा, ये एक्सक्यूज है। सर मेरे को सच सर में ये नहीं पता था। आई नो 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 नो, ये सब एक्सक्यूजेज है। सर सच में नहीं है। अरे इतना छोटा सा चीज है यार, इसमें क्या ही है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ी लग रहा है। हाँ, गलती करके आते नहीं सर, लैम्डा 0 नहीं भाई, अलाउड ही नहीं था पहले ही, अब काहे को 0 रखोगे? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। सर हमें के की वैल्यू यस पूछी थी सर। तो हम लैम्डा की वैल्यू क्यों देख रहे हैं? बोल रहे हैं ना बेटा, के का वैल्यू क्या सभी रियल के लिए आंसर देगा? देगा। मैं के का ही वैल्यू क्वेश्चन निकाला हूं ना बच्चा, यस के का ही सर, वैल्यू निकाला हूं। देगा देगा। फिर क्वेश्चन दिखाना एक बार। लीजिए सर। यस देखो सर। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि क्या आप के का कोई भी वैल्यू रखोगे कोलिनियर आएगा? के सर का आप कोई लैम्डा। के का कोई भी वैल्यू रखोगे कोलिनियर आएगा, ये आपका सवाल है। हमने यस सॉल्यूशन में ये निकाला कि सर कोलिनियर बनाने के लिए के को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये लेमडा बनाता है। तो हमने क्या किया कि ये देखा कि सर क्या के का हर वैल्यू अलाउड है, मतलब क्या के हर जगह पे आंसर दे रहा है? तो दिमाग में नहीं सर, लेमडा इक्वल टू जब 0 रखे तो के आंसर नहीं देगा। फिर मैंने आपको समझाया बेटा लेमडा का 0 अलाउड ही नहीं था, तो अब काहे को रखोगे आप? और पंगा कब होता? जब लेमडा +2 लेमडा -3 ऐसा कुछ आ जाता, तो आपको देखना पड़ता है अरे यहाँ पे तो 3 भी नहीं आ रहा है, पहले 3 अलाउड था, यहाँ पे अलाउड है तो इधर नहीं अलाउड है, तो ये पंगा कर देगा। समझ गए? मतलब देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू लेमडा फॉर फॉर दैट के विल नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अच्छा। चमका कि तो नहीं? मतलब लैम्डा लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। नहीं, पहले से ये मना है ना बेटा कि पी क्यू एंड क्यू आर अगर ये कोलिनियर तभी होंगे जब इनके बीच में एक नॉन जीरो स्केलर एग्जिस्ट करे। तो 0 तो पहले ही होना है कि लेमडा आप 0 नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे तो खुद ही नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है आपका। यस बात सर। समझ में नहीं आया बेटा? सर आ गया। पक्का ना? सर हिला अगर दे लेमडा 0 होता तब तो वो इक्वल टू 0 होता ना। बेटा, इन्फिनिटी आता ना लेमडा 0 लेते तो। अरे नहीं, अगर लैम्डा वो वाला नहीं। -3, अगर पी लैम्डा क्यू की वैल्यू इक्वल 3 टू आती हाँ, नल लेमडा वेक्टर क्यू हो जाएगा, आर। वो एक पॉइंट बन जाएगा। हाँ वो पूछ रही थी मैं। बिल्कुल जी, वहीं पे नल वेक्टर बन जाएगा। क्या मैं वेल शेड्यूल लगा? हाँ ठीक है भाई, चलेगा। हाँ जी, आगे आ जाए बच्चा लोग। यस आ सर। जाओ। यार ये तो करना चाहिए था आप लोगों को। किए सर सेकंड क्वेश्चन की। ये आ गया ना, सिंगल करेक्ट यस सर, क्वेश्चन। कर लिया ए ये। का वैल्यू -40 आ गया है। लास्ट भी कर लिया। कुछ तो बोलो। सेकंड क्वेश्चन कर लिया सर, दोनों कर लिए सर। क्या बात है, एक तो नीचे वाला मैं ही कराया हूँ यार। नीचे वाला तो हो गया हाँ तो ये सर। सर करवाया था आपने एक ये बार। हाँ कर लिया सर। ना आप लोगों ने, सब लोगों यस ने सर। किया है? हाँ जी। नहीं की आया, वैल्यू नहीं किया रहोगे, -3। जाकर कशिश से बोल देना, कशिश सॉल्यूशन भेज देगी, ठीक है? हाँ जी। सर कौन सा क्वेश्चन आपने, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया ये वाला बेटा जहाँ पे ए का वैल्यू -40 आ रहा है। सर? हाँ ये वाला क्वेश्चन। कोल एरिया का कॉन्सेप्ट यार, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? अरे वापस सर से सेम फंडर है सर बाबा, कुछ तो बोले। हाँ सर। सर इसमें हाँ हम जी, लोग के कोएफिशिएंट 0 लेंगे। हेलो सर। मेरा सवाल ही गायब हो गया। किधर है भाई? तू इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये है। सर एंड में जाओ। नहीं मिल गया जी। हाँ जी बोलिए सर। तो इसमें के का कोएफिशिएंट हम लोग 0 ले लेंगे। दे दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। आप बोलना क्या चाहते हो भाई साहब, ये तो तो बोल। सर फिर सारा कुछ 0 हो जाएगा, फिर ए बचेगा ही नहीं फिर। कहाँ पे बोल रहे हो आप? तो डिटरमिनेंट इसको सोल्व कर दो आप। कौन से? फर्स्ट ये वाले फर्स्ट को। हमारे क्वेश्चन सोचो। सर। ये वाला? हाँ। हाँ जी। इसमें के किधर है भाई साहब? हाँ तो सर मैंने बोला के नहीं है तो फिर के का हम लोग 0 मान लेंगे।
अरे यहाँ पे तो 3 आपको वेक्टर्स दिए है ना, फाइट तो करो कम से कम। ये फिर इसमें वो ही लग जाएगा ना, वो डिटरमिनेंट। नहीं, डिटर्मिनेंट कहाँ से लगाओगे आप? कोलिनियर में थोड़ी होता है, को प्लानर में डिटर्मिनेंट होता है। बच्चा लोग क्या कर तो रहे हो तुम लोग? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, समझ गए सर। ओके बेटा, वो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, लिनियर इंडिपेंडेंट लिनियर डिपेंडेंट का, यस वो याद है? एक अगर कि 3 1 पोजीशन वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? तो जब एक की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब उनका हर कोएफिशिएंट 0 हो जाए। तो वहां से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं नहीं चाहता ऐसा हिंदी चिंदी सम पूछ कर यार, मेरे को इतना भी मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा यार। ऐसा ना करो, फाइट करो, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? चलिए जी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 आया बच्चे लोग आप लोगों से। यस सर, कर लिया था। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। आ गया था यस सर, कर लिया। बाकी के लोग? सर सर मैंने इसमें नहीं ना किया था। एक्स की वैल्यू, सर इसमें 1 आई मैंने थी किया ही लास्ट में नहीं। वैल्यू। सर सॉरी, क्या था बेटा आप लोगों का आंसर? बोलो यार, कुछ तो बोलो। सर सर मैंने इसमें नहीं किया था ये वाला। किया था ना, इसमें तब नहीं लास्ट में करोगे तो मैं वैल्यू कैसे 1 बताऊंगा? आई थी। पहले करो तो उसके बाद बताऊंगा ना। सर इसमें ना लास्ट वैल्यू 1 आई थी। लास्ट वैल्यू आंसर 1 है आंसर मतलब 1 आया था। तो आंसर तो डी आ रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ जी। को प्लानर बताया हुआ है ना। सर तो नॉन नॉन प्लानर, नॉन को प्लानर। नॉन तो को इसमें तो जीरो नहीं होना है। डिटरमिनेंट लगा के नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। हम्म हाँ फिर आप अभी दिमाग में आ रहे हैं, घर पे बैठ के करते नहीं हो। सर किया क्वेश्चन नहीं वाला कि चलिए समझा रहा हूं मैं। अरे यार नहीं कर क्या होगे तो फिर मजा कैसे आएगा? सर मैं कर लूंगी, इसको कुछ सर रहने दो। किया था ये वाला क्वेश्चन। इसमें फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी ना, मैं आपसे पूछ लूंगी। बिल्कुल पूछना, मैंने कब मना किया मत पूछना। मेरा मानना यह है कि जब तक क्वेश्चन से फाइट मत मारो, मेरे से पूछो ही मत। पहले परेशान हो जाओ, देखकर रो दो। देखो एक बात और सुन लो, जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है वो क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं होता है वो करो। हर वो बुक जो जिसका क्वेश्चन आप कर पा रहे हो आपके लिए खतरनाक है, तुरंत ही उसको हटा दो, ठीक है? हाँ बुक्स जी। ऐसे होने चाहिए जो क्वेश्चन आपसे हो ही ना। और ये एक्चुअली में बेटा जेई के बच्चों का फंडा होता है, याद रखना। कि आप दुनिया से एक मार्केट से एक बुक खरीद कर लाए और आपने देखा सर मैं कोई भी रैंडम एक्सरसाइज उठाया, 2-3 क्वेश्चन लगा दिया, बेटा बुक हटा दो, आपके लिए अच्छा नहीं है वो। जब आपसे क्वेश्चन हो जा रहा है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी बच्चे से वही बुक से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बेटा तुम फॉलो कर लो, वो जिससे हो रहा है वो हटा दो, ठीक है? कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना है, सवाल बनाना है। यस। जब अच्छे सवाल बनाते हो ना तो पूरा दिन भर कॉन्फिडेंस हाई रहता है, याद रखना। अब 10 इजी क्वेश्चन बनाओ, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओ, हाई रहेगा बढ़िया क्वेश्चन वाला ना। एक ही बनाओगे तो भी ये क्वेश्चन सभी लोग को बनाकर लाना है, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ा ये बोलते ना तोप सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, बार बार सर ये बस बता। क्लास के बाद 5 मिनट में सोल्यूशन भी भेज दूंगी मैं। हाँ जी, आज के क्वेश्चन पे आ जाए। यस सर सर। ये आ पूरे जाओ। क्वेश्चन आप किधर भेजे थे? ऐसे तो मैंने सपने में भेजा था, बाकी मालूम नहीं आपने आपको रियल में मिला कि नहीं। ये देखो भाई साहब सोए थे, अलग ही जलवा है, हमारे क्लास के बच्चों का जलवा ही अलग है। ना सर इतना अजीब नहीं है। सर ये पीडीएफ भेजे थे ना आप? बेटा तुम मेल चेक किया करो, तुमको बार बार बोलता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। सर ये वाला भेजे थे आप पक्का? बहुत मार खाओगे, मैं बता रहा हूं तुमको। हाँ जी, अब बोलो क्या बोलना है, बोलो 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 जल्दी बोलो। सर तो ये वो वाले क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है, ठीक? हाँ ये वाले क्वेश्चंस भेजे सर आप हमको। वो भी भेजा हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई ना, आज भेज दूंगा, वापस से ट्राई कर लेना, मेरी गलती है, मैं मान लिया। आगे आ जाओ। देख बोला जाएगा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ कहावत ठीक है। है, ऐसा कहावत है। हाँ तो जी। मेरे साथ भी वही हो रहा है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बेटा तुम लोग मेरे को सुना रहे हो, कहाँ भेजा है तुमने तो? ना सर। चलिए जी, आते हैं यहाँ पे आते हैं। ये ट्राई किया था कि नहीं? ये मत बोला सर ये भी नहीं किया था, भाई साहब सर ये सेम कर क्वेश्चन, लिया था। सेम दिया क्वेश्चन था में ये मैंने वाला बना के क्वेश्चन। दिया था, ठीक है? कर लिया यस था सर। वाला। हाँ अब सुनो ध्यान से। मैंने बोला बेटा कि वेक्टर में सर आप भेजे।
बेटा इंटरनेट पे जाके फ्लाइट का टिकट देखो, अभी मेरे हाथ से एक बजने वाले हैं लोग, इसको इतना भगा भगा के मारेंगे ना। वो वाले बेटा, कौन सा, क्या नाम है उसका, नाम कितना रे तुम लोग को बताया था उस दिन, कौन सा मैं बोला था किसका? ना, बढ़िया सा वो एक लेक है, हुसैन सागर में फेंक दूंगा आपको। मतलब जो हैदराबाद में। हाँ, फेंक देंगे, फिर उसमें से आप तैरते रहना बढ़िया सा, कौवा बिरयानी खाते रहना। छी। हाँ वही ना, जब से खाए हैं काले काले दिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे आ जी बेटा, एक क्वेश्चन सच में ट्राई किया आप लोगों ने? ये वाला तो किया था, जिस कौन सा बोल रहे हो? सर ये किया था। कर लिया सिलेक्ट था ना, आप क्वेश्चन ना? टिक किया करो जो क्वेश्चन बोलते हो, या तो सिलेक्ट पता नहीं क्या। सॉरी ये सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करे मेरे को, ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन अभी ये समझ कर गया। लिया था सर। हो गया, थीटा जीरो ये आया था, हाँ जी, थीटा जीरो आया आया था। था। अब आया सुनिए था। बेटा लोग, समझने वाली बात क्या थी, जब आप दो वेक्टर का एडिशन देखते हो ना, तो पक्के से एक काम किया करो, उसको ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो। जैसे बोला है सर, दो वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर है, यही दिया ना, a प्लस बी इक्वल टू सी। मतलब ये है सर, हाँ जी, कि ये कोई दो वेक्टर था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मान लीजिए, इनको मैंने ऐड किया तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर ए प्लस बी फिर ये होगा, यस सर। और ये वेक्टर किसके इक्वल है बच्चा लोग? सी वेक्टर। एरो भी लगा दो। सी हाँ जी, वाले वेक्टर के। एरो लगा सी दूं? वेक्टर। हाँ एरो। अरे पहले लिखने तो दो, ये किसके इक्वल है बेटा? सी सी वेक्टर। वेक्टर। अब पूछ रहा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है फिगर, आपको और ध्यान देना पड़ेगा। चलिए जी, गलत होगी। नहीं नहीं गलत नहीं है, फिगर दूसरे में सही हो जाएगा, अभी नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम दिया है ना। फिर बोल रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, तो यहां से एंगल जीरो तो दिख नहीं रहा है मुझे, जीरो दिख रहा है? नहीं। बढ़िया अच्छा खासा एंगल दिख रहा है यार, तो इसको तो ऐसे विजुअलाइज करना ही बेवकूफी है। हाँ सर। सर आप वैसे ऐसी बातें। हाँ जी, सुन नहीं नहीं, चीज सही है। आप मुझे एक बात बताओ कि ये फिगर गलत है, लेकिन कौन सा फिगर बनाए जहां पे इनका बीच का एंगल जीरो हो जाए? इसके पैरेलल होगा तभी होगा ना। परफेक्ट, या तो पैरेलल हो जाए या तो कोलिनियर हो जाए, यही होता है ना बेटा। ये हाँ सर। सर, इसका यही मतलब होता समझ रहे हो है। आप कि सर दो वेक्टर का एडिशन जो है ना, एक लाइन पे ही मिल रहा है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है सेम उस लाइन के लॉन्ग आ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था? सेम ही क्वेश्चन था, ऊपर वाले में सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना था कि यहाँ पे तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था। इक्वल था। मतलब ये जो फोटो बनेगा आपका, ये जो फोटो बनेगा, ये फोटो, इसका रिजल्टेंट भी सेम का ही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट बेटा ये याद रखना हमेशा, और ये रिजल्ट तो खास करके इंपॉर्टेंट है, जो हमने लिखा है ना यहाँ पे 2π/3। हाँ जी। याद रखना, जब तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट भी रिजल्टेंट, तो बेटा उनके बीच का जो एंगल होता है ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का आ रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल बनने वाला होगा बेटा, वो क्या बनता है? टू 2 पाई पाई बाई बाई थ्री थ्री बनता है, मतलब 120 डिग्री बनता है। फोटो जानते हो कैसा बनेगा ऐसे वेक्टर्स का? ऐसा बनता है, ये एक वेक्टर ऐसा, ए वेक्टर ऐसा, और इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलता है, समझे? और ये ज्योमेट्रिकल फिगर याद होनी चाहिए, ये 120 डिग्री, ये भी क्या होगा 120 डिग्री, और ये भी क्या होगा वो बच्चा भी 120। 120 डिग्री। सर रिजल्टेंट तो दूसरी साइड को बनेगा ना। क्या बोले सर? रिजल्टेंट ऊपर की साइड नहीं बनेगा। किसी ने आपको पढ़ाया रहेगा हाँ जी सर। तो? मैं बोला फोटो याद रखो, स्टार्टिंग में तो फोटो मैंने ऐसे ही बनाया था ना, हाइलाइटर से तो ऐसे ही बनाया था मैंने। मैंने क्या किया, इसको पकड़ हाँ के जी। पीछे ला दिया, यार फोटो सीखना है। चलिए सर यहाँ पे इसकी आ जाइए। राइटिंग। हाँ जी बेटा, चलो छोड़ो। नहीं बोल ले, तेरे को जो बोलना है बोल ले भाई। रहने दो सर। ठीक है जी सर, यहाँ पे आ जाए। हाँ जी, आ जाओ। If theta is यस the angle सर। between A and B, find cos theta by 2 sin theta by 2। आप लोगों ने फाइट मारा है इसमें? सर नहीं जितना सर। कहा था उतना सर तो कर किया लिया था। सर। कर लिया, क्या बात है यार। कितना है आंसर बेटा? ये याद रखने वाली, ये मैं इधर जो क्वेश्चन दिया हूं ना, रिजल्ट से सब, तो ऐसा समझना मत कि सर ने बस ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, बेटा अच्छा। रिजल्ट है सब।
आपने कॉस थीटा याद किया, सामने वाला कॉस थीटा बाई 2 भी पूछ सकता है, साइन थीटा बाई 2 भी पूछ सकता है। तो जरा मुझे बताएंगे बेटा कॉस थीटा बाई 2 कैसे निकालोगे आप? अगर थीटा एंगल है ए एंड बी के बीच में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं कि सर जो कॉस थीटा होगा वो होगा कितना होगा बताइए, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या मैग्नीट्यूड यही होगा। हाँ जी। सर अब आपसे पूछ रहा है, हाँ मैंने इतना ही पूछो। क्वेश्चन दिया था बच्चा लोग, और कुछ डेटा नहीं दिया था कि और मैग्नीट्यूड वगैरह सेम है, ये है वो है, कुछ नहीं दिया था नो पक्का? सर, हाँ सर नो सर, झूठ मत बोलना। झूठ नहीं नहीं सर बोल नहीं रहे। दिया। क्वेश्चन इसमें लिखा है। हाँ यार ये भी पॉइंट है, मेरे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन। इतना कम डेटा पे आपको बोल दिया सवाल बना दो, आप ही लिख रहे थे सुबह, पता नहीं हिम्मत कैसे। देख रहे हो आप लोगों की? मतलब इतना सर कम बना डेटा दिया। पे बना दिया आपने, हाँ सर। तो पक्का जादू है फिर। सर cos थीटा को 2 sin थीटा बाय cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते सर, cos स्क्वायर थीटा नहीं, बाय 2। सामने वाला यूनिट वेक्टर दिया है बेटा, इतना कम इंफॉर्मेशन पे तो मैं नहीं बना दूंगा यार, तुम कैसे बना दिए? सर उसको आंसर कितना वैसे है ही रख बताना जरा। दिए, ए कैप इनटू बी कैप को वैसे ही रख दिए। हम्म 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 रख दिए, 1 को उधर भेज दिया, 2 को उधर भेज दिया और रूट को उधर भेज दिया। ठीक, आंसर कितना आया? वही है आंसर सर। तुम्हारा करियर सेट है, मैजिशियन तो पक्का बन जाओगे। चलिए जी यहाँ पे आ जाइए बेटा, मेरे को पहले से फीलिंग आ गई मैंने कुछ जादू किया है यहाँ पे। हाँ क्वेश्चन सर, इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा है। सर थीटा वैल्यू इज नहीं दिए, एंगल उसमें बिटवीन, क्या था सर गलती, वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन कर दिया तो पढ़ोगे आंसर तब आ समझ जाता में ना आएगा सर। ना यार, दिया है यूनिट वेक्टर यहाँ पे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, आधा अधूरा सवाल पे बना देते हैं। वैसे मालूम है आजकल क्या चल रहा है? एक चीज बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट के लिए लड़के लोग प्रीफर कर रहे हैं फॉरेनर ऑथर को, और फॉरेनर ऑथर फॉलो कर रहे हैं इंडियन ऑथर को क्वेश्चंस के लिए, और बोल रहे हैं इंडियन वाह, ऑथर कैन थिंक इन मल्टीपल डायमेंशन। मतलब समझ रहे हो, एक इंडियन ऑथर एक सवाल पे 25 सवाल सोच सकता है, बना सकता है, फॉरेनर ऑथर ऐसा नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हो? ऐसे ही जादूगर भरे हैं हमारे मार्केट में। हाँ सर देखो दूसरा जादूगर हो जाएगा ना, चलिए बेटा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया? कि वो उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सिर्फ ए की वैल्यू है। बिल्कुल सही। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इतना तो आप लोग समझ पाए कि सर मॉड ए मॉड बी 1 होगा क्या? इतना सब कुछ चमका? यस सर। ये अब यस इतना सर। चमक गया तो मुझे ये बताओ कि मैंने सुबह सुबह आपको सिखाया था कि बेटा ए डॉट बी के पास पहुंचना है तो आपके पास होना क्या चाहिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट, क्या बात है। अब इतना याद है यार फिर भी नहीं बना पाए, वेरी बैड। ये आधा समझ अधूरा पाए डाटा कि मेरे दिया को, था आपने। ओ ये देखो बच के निकल लिए। हाँ जी, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है बेटा? आपको मालूम है ना, ये और ये मॉड लगा दो, मॉड लगाना हाँ ज्यादा अच्छा होता सर, है, मॉड लगाना ज्यादा अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा लोग? ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस स्क्वायर प्लस बी 2 टू ए ए डॉट बी मॉड ए मॉड मॉड बी 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 कॉस cos थीटा। थीटा। cos थीटा आता है कि नहीं आता है? याद आता है ना, है टू सर। टू हाँ सर डॉट बोला तो ए मैंने डॉट भी। बी, सॉरी भड़कते कहाँ हो आप? सर भड़क नहीं रही थी, बता रही थी। ये देखिए इतना हो गया बच्चा। हाँ जी, यस सर। हाँ जी। यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 2 ए ए डॉट बी, कॉस थीटा ये कितना हो गया? 2 प्लस 2 प्लस 2 ए cos थीटा डॉट लिख दो। बी। हाँ जी लिख दो। अब मैं cos थीटा लिख रहा हूँ, क्यों? मॉड ए मॉड बी दोनों 1 यस और बन मॉड गया वैल्यू ये। की वैल्यू। तो बच्चा ये कितना हो गया? 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा। कॉस थीटा। cos थीटा। और पता नहीं किसी ने बचपन में 2 सिखाया sin था ये स्क्वायर क्या थीटा होता बाय है? 2। 2 साइन ए स्क्वायर भाई थीटा बाय साहब 2 कुछ भी, मतलब आप 2 साइंस को बना दोगे यहाँ पे? 2 cos कॉस थीटा आएगा सर, कॉस आएगा थीटा उधर। बाय 2 थीटा कॉस। बाय बेटा 2। बढ़िया इलाज बता रहा हूँ, रात को जब जगो तो 5 कच्चा बादाम डाल दो, ठीक है? रील्स नहीं सुनना है, कच्चा बादाम सच में पानी में डालो खाया करो। बताओ, साइंस पर ला रहे, मतलब सच में जादूगर है यार तुम तो। ये, तो हे वही तो बोला भगवान ना सर। मुझे भी माफ करो, सर आपने मैं भी लिख साइन दिया। लिख रहा हूँ। साइड इफेक्ट हो रहा है। हाँ हो जाता है सर सर। बहाने बोल रहे हैं अब आप तो।
देखो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, तो भाई साहब यही होगा आंसर। हाँ सर, अब ये यही होगा। स्क्वायर जाएगा उधर जाएगा, बन जाएगा 4 का 2। अंडर रूट 2 cos थीटा बाय 2। आपसे क्या पूछ रहा था? वो cos थीटा बाय 2। cos थीटा थीटा बाय 2 ये मैं बोल दो सर क्या पूछ रहा है, मेरे को क्या मालूम है। आ गया सर अब। आगे आंसर आ और गया, क्या, यही आ रहा है यही आ रहा था हमारा भी। क्या? आप सभी का करियर सेट है, मेरा ही खतरे में है। मेरा भी सर। आपका भी, आपसे भी नहीं हुआ था ना? आधा अधूरा डेटा पे लोग आंसर ला देते हैं यार। हाँ जी बेटा, लोग समझ पाए। देखो ये Yes, क्वेश्चन sir. से लर्निंग ये मिलता है कि सर आपको जब एंगल के बारे में पूछा जाता है ना, तो इधर बैठकर रोना नहीं है सर cos थीटा बाय 2 कैसे निकलेगा। बेटा आराम से ये लिखो कि थीटा जो है, अगर एंगल है दो यूनिट वेक्टर के बीच में, तो हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही यही है। हमारा हाँ पूरा सर। टारगेट ये। अब इसको निकालने के लिए मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होना जरूरी है। तो देगा a डॉट बी। सुबह सुबह बताया था कि नहीं? बताया था हाँ। सर, Yes, बताया sir. था। कभी कभी जरा ईमानदारी से बताया आंसर दे था। दो कि हाँ सर सर बताया। मैं कभी अभी तो नहीं। आंसर भी बोला सर इसका। सर हाँ अच्छा जी। हम अब मुझे माइनस बी आप लोग बताइए कि इधर साइन लेना है तो इधर क्या लेना पड़ेगा? ए सर माइनस बी। हमें A a का माइनस whole बी। square. माइनस लोगे तो इधर हो जाएगा ना माइनस, हाँ जी। यस सर, तो इधर होगा माइनस। माइनस आंसर आ जाएगा। माइनस तो माइनस माइनस इधर 2 साइन माइनस। तो यहाँ स्क्वायर, पे 2 तो sin आंसर square क्या बन वन मिलेगा? जाएगा। बाय वन Sin बाय ए theta by माइनस 2. बाई। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा लोग 1 हाफ by 2 मॉड ए A प्लस minus B. बी, और माइनस यहाँ पे आ रहा है हाफ माइनस का सर। मॉड। अब सही है? माइनस। हाँ Yes, सर sir. अरे सही इधर है। प्लस Yes, और sir. इधर माइनस। सर यस सही सर, है। यस सर। सही है सर। सही है सर, सही है। नहीं समझा बीबी? सर आप मेरे को Sir, थोड़ा समझ गए। स्लाइड पीछे कर दो बस। हाँ, गलती क्या है बस बताओ? कोई गलती नहीं सर सर। ठीक है सर, समझ आ गया। इधर आ सर एक जाए। मिनट नीचे करो आप, मैंने बोला ना मेरे को कुछ देखना था उसमें बस। सॉरी सॉरी सॉरी, भड़को मत, लिखो आप। यार आजकल के लड़के मेरे को समझ में नहीं आता है कि इतना गुस्से क्यों करते हैं। लड़के नहीं सर, सर हाँ लड़की। जी। लड़के लड़की है हैं, सर। लड़की अब हैं। आजकल के बच्चे यार, हाँ यार लड़के लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ हाँ सर। हाँ लड़के सर। शरीफ होते हैं सर, हाँ जी, लड़के शरीफ होते हैं। वो तो मेरे को भी मालूम है। इतना इतना झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या पांडे सर, पांडे जी के लान देन है, शरीफ नहीं है? मैं ना शरीफ हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं शरीफ हूँ, सर झूठ नहीं आपको नहीं बोलूंगा। बोल, नहीं है आप तुम शरीफ? लोग, नहीं, आई कैंट जज कैरेक्टर ऑफ सर मैं एनीवन। बताती हूँ, आज की दुनिया में आपकी शरीफ बात हो होना रही है। जरूरी नहीं होता। आई एम वेरी शरीफ। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, मेक एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। बेटा ये भी नहीं हुआ। सर आपने बोला था आपसे नहीं होगा और हमने देखा भी नहीं हाँ फिर। वाह, मैंने गलती किया। सर मेरे को कभी मैंने, कभी मन करता है खुद को इतना मारूं मैं। सर सर एक्चुअली ना मैं आज ही स्कूल में ले गया था लिखने के लिए। सर आपकी आज्ञा मानना हमारा परम धर्म है। सर आपको बेटा हम आपके जैसे आस, बच्चे नहीं एक मिनट मिले रुको होंगे है रुको ना। रुको, रुक जा रुक जा बेटा, आपके आसपास क्या दिख रहा है अभी? कुछ है? सर मैं बताती हूँ, पंखा दिख रहा होगा इसके पक्का। नहीं, वो सब काम नहीं करना है। बुक्स। क्या बुक्स गलत दिख रहे हैं काम? ना? हाँ जी बुक्स, सर। बेटा हाँ बुक्स सर, दिख रहे हैं ना? यस बुक्स सर, दिख रहे हैं ना? हाँ जी सर। देखो यस तो सर। कोई मोटा ताजा बुक है आपके आसपास, जैसा हाँ लगे बिल्कुल कि सर। हाँ। ताजा तो और नहीं सर सर, हाथ आर में पुराने डी पढ़ पेन पढ़ दिया के। सर। भी ज्यादा कुछ खिलाया है उसमें। आर डी शर्मा का है सर, बिल्कुल आर मोटा डी सा। शर्मा का है 2-3 बुक, 3 वॉल्यूम है उसका। दो ही हैं। Yes, दो sir, ही दो। हैं। दोनों ना, आपको क्या कर रहे हैं ना बेटा, अपने सर पे ना 15 घंटा लेकर बैठो। हाँ सर, फिर सारी विद्या इनके दिमाग में भर फिर तो जाएगी। सर वाह। बैलेंस बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। किस चीज का बैलेंस सर? सर सिर में कुछ भी रखा दो। ये तो मतलब भाई साहब को फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा तुम पाकिस्तान की लाइब्रेरी जाओ, जाओ जाओ हाँ जाओ। सर, उसी के लायक है ये। चलिए कोई जी, नहीं यहाँ सर, पे आते हैं बच्चा बकरे लोग। खा लूंगा। अब हो गया, यहाँ पे आ जाए। हाँ जी सर। यस सर, पढ़ पक्का लेते ना? हैं। पक्का आ जाओ सर। हाँ जी। अब आते जय हैं माता बेटा, दी। इधर लिखा है 2 वेक्टर हैं, उसको अक्यूट एंगल फॉर्म करते हैं। समझ में नहीं आता है सर अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको सिखाया था कि अगर लेस अक्यूट देन एंगल 90। होगा तो 90 ओ, क्या सर बात है। सुबह, सर सुबह बताया था, याद है मेरे को। अच्छा, अगर बेटा ये हो गया तो कितने लोग ये समझ पा रहे हैं
कि सर अक्यूट एंगल का मतलब तो लेस देन 90 होता है, हाँ जी, लेकिन आपको तो अक्यूट एंगल फाइंड करनी है, डॉट तो निकालना पड़ेगा इनका। ये वो तो डॉट नहीं निकालना निकालोगे पड़ेगा, बेटा? अक्यूट निकालना एंगल है ना, पड़ेगा। मतलब थीटा कैसा है, थीटा कैसा है, लेस देन 90, लेस देन 90 कॉस थीटा कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव थीटा इज अक्यूट, इसका मतलब कॉस थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव, या मैं ऐसा बोल दूं ए डॉट बी कैसा आएगा? पॉजिटिव। सर ये आपने बताया है? हाँ सर, सुबह अब बताया पता नहीं है, था। मेरे को लग रहा है मैंने बताया है, और मैंने बोला भी था कि बेटा सामने वाला क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा। यस सर। स्टार्टिंग में बताया था, इनफैक्ट मैंने सवाल भी लेकर समझाया आपको। सर थीटा मैं तो क्यूब, बिल्कुल सत्य बोल रही ये हूँ कि आपने बोला पॉजिटिव, था। ये नेगेटिव, ये जीरो। ठीक है बेटा, थोड़ा जादूगर कम बनो, सवाल पे ध्यान ज्यादा दीजिए आप लोग। तो ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं पॉजिटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो? यस सर। देखो क्वाड्रेटिक ये ग्रेटर देखो, देन जीरो। ग्रेटर बोल देन रही है जीरो। लेस देन जीरो, इनको नया नया मालूम पड़ रहा है। चलिए ए डॉट बी बताइए जल्दी जल्दी। ये एक्स एक्स स्क्वायर किसके प्लस साथ टू मल्टी, एक्स प्लस ए माइनस वन। एक्स स्क्वायर अरे प्लस आराम से आराम से आराम से मल्टीप्लाई आराम करो से। पहले। सर एक्स आप ही तो बोले स्क्वायर जल्दी पढ़ने के लिए। हाँ तो चलो भाई जल्दी, नहीं तुम जल्दी में मालूम है क्या करोगे? नहीं हर सर सही कुछ कर रहे। बोलेंगे। तुम्हारी तुम्हारी जो ट्रेन है ना, पंक्चर हो जाती है जल्दबाजी में। सर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन। पक्का ना? पक्का सर। एक्स स्क्वायर। गलती हो तो भाई साहब पूरा ब्लेम तुम पे। सर देख लीजिए मैं ऊपर से ही मान दिख रहा। लेता हूँ, मैं नहीं देख रहा। बेटा आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, कितने यस सर। लोग, कितने लोग ये बिल्कुल जानते सर, हैं, बिल्कुल कितने सर। लोग ये मुझे बताएंगे कि सर अगर एक क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो कंडीशन कौन सा होता है? ए ग्रेटर देन ए जीरो डी ग्रेटर लेस देन देन जीरो, जीरो। डी लेस देन जीरो। अरे बाप रे, इतना याद है आप लोगों को? सर सुबह शायद पढ़ाया भर था में ना हो गया, आपने। दिन भर में भूले नहीं। ये तो है ना ना। ऑलरेडी, क्योंकि ए का वैल्यू यस 1 सर। है तो ऑलरेडी ट्रू है। हमको डी को लेस देन जीरो करना है, कर देते हैं डी को लेस देन यस जीरो। सर। ये करना में 2-3 दिन तो लग जाता है। डी का वैल्यू नो कितने लोगों को सर, मालूम है? डी बी का बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर ए बी सी। ac। स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये मालूम है क्यों याद है? क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा है। यहाँ 11th में सर पढ़ा रहे थे तो पढ़ा। भूल गए थे। नो सर। 9th में पढ़ा था दो ये। महीने 2 महीने आप पहले पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक। बेटा 2 मंथ अगर पहले थोड़ी क्वाड्रेटिक, था, 1 मंथ पहले था शायद। हाँ मतलब वही आंटी जी, गलती जनवरी हो में। गई हम लोग से। चलिए जी, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, बताइए जरा बी स्क्वायर कौन दिख रहा है इधर? सर 4 दिख फोर रहा है। फोर फोर है। माइनस फोर। 4 इंटू, ए माइनस 1 बस। हो गया, लेस देन जीरो कर दें? कर यस दो। सर। ओके कर देते हैं सर। फिर फोर 4 माइनस फोर ए प्लस का 4 इक्वल लेस देन जीरो, मतलब हाँ समझे आप? जी। माइनस माइनस फोर ए फोर है माइनस लेस फोर देन है। लेस माइनस देन एट, जीरो। यस। इसका मतलब समझे आप? ए की बिल्कुल वैल्यू सर इज क्या इज होगा? लेस देन टू। ए ए लेस ग्रेटर हाँ जी हाँ टू जी, ए इज लेस देन ए टू। ए ग्रेटर ग्रेटर देन ए होगा ग्रेटर सर। जीरो ए ग्रेटर देन देन टू। टू ग्रेटर ए देन टू होगा ग्रेटर सर। देन थ्री। मेरे को टू। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग जा रहे हो थोड़ा और? ग्रेटर ना देन। ना सर, ये मैंने लेस देन अब नहीं बोला था, मैंने ठीक बोला था। हाँ सर। बेटा माइनस से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। हाँ जी। यस सर यस सर। ये यस घोर सर। पाप है अगर गलती से लेस देन टू करके आगे, मतलब समझ रहे हो, पूरा जंग जीत गए उसके और बाद आने के बाद हार गए। आए तो राजा आप क्या बोलते हैं, आपके राज्य वाले आप मार को भगा दिए। क्या बोल रहा समझ नहीं आया। मान लो आप राजा हो, आपने पूरा जंग जीत गया, आए फिर अपने राज्य में, फिर आपके जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं हिंदी में प्रजा, वही मार के हाँ भगा दिए प्रजा। राजा को। तो जंग जीतने का फायदा बेटा कुछ हुआ? नो सर। नहीं ना। हाँ सर। सामने वाले को क्या थोड़ा हुआ? नो सर। खौफ हो गया, सामने वाले को थोड़ा खौफ हो गया ना। बेटा अगर सामने वाले राजा को मालूम दूस- पड़ गया ना सा- कि आप, सामने वाला राजा तो मर गया ना सर जंग में। एक ही और थोड़ा होगा, किंगडम 15-16 होंगे मिला। आसपास यार। कोई दूसरा पकड़ के मारेगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ए डॉट पांडे जी आई कैप, डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ए डॉट आई कैप इक्वल टू ए डॉट आई कैप, पता नहीं क्या क्या दिया है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर। बेटा ये मुश्किल है, ना यस ना सर। सर। आप ही ने तो बोला था। करिए, क्यों नहीं किया? सर सच आपने पूछो तो सवाल मालूम है, सच पूछो तो सवाल मालूम है क्या है? बेटा मैंने ये नहीं बोला था कि यार सारा सवाल नहीं होगा आप लोगों से, मैं बोला था कि मैक्सिमम सवाल नहीं होंगे। सर ये मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं को, लगाया था आपने। सर आपने बोला था ना कोई भी नहीं। हाँ आपने ये बोला था। सर हमने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करें फिर। सर हमने जो क्या बोलते हैं पहले वाले क्वेश्चन थे ना वो किए थे।
कुछ लोग होते हैं जो करके डांटते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिना किए डांटते हैं। जैसे घर के क्या बोलते हैं दादी लोग, देखो घर में बैठ के हम लोग को डांटते रहते हैं। वैसे ही मेरे को ना लग रहा है ना आपके सर, घर में दादा दादी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और आप उनसे सर इंस्पायर हैं। हो, है सर। है ना? आप उनसे जी इंस्पायर हो, उसके बाद मेरे को आगे सुना रहे हो। नहीं अरे सर, तो यार, गंदे नियत वाले लोग, हमारा देश ऐसे ही सर लोगों हम से अभी बच्चे परेशान है। हैं, बच्चों की नीयत बहुत अच्छी होती है। अरे बाप रे बाप। तो आप छोड़िए, ये सब छोड़िए बेटा, ये ध्यान दीजिए, ये मैंने इसमें स्टार क्यों दिया है, वो भी 3 स्टार दिया है, मतलब क्योंकि आईपीएस का रैंक दे दिया बहुत बहुत इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये वीवीआईपी बोलने का मतलब क्या है कि पहले कि ये क्वेश्चन वाले को देना चाहिए कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये देना चाहिए था, ये नहीं दिया है, तो एक पाप तो इसने कर दिया, मैंने उसको बोल दिया कि भाई दे दे। अब सवाल ध्यान से सुनिए बेटा, आप इस क्वेश्चन को ऊपर करके देखो, नीचे करके देखो, आपको वेक्टर का सवाल नहीं दिखेगा, बोलिए दिख रहा है क्या? हाँ सर, वही तो मैं सोच नो रही थी। सर, नहीं दिख रहा है। एक्स हाई कहाँ वेक्टर का यहाँ सवाल पर तो है? नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला बेटा ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एक्स हाई कहाँ यहाँ पर, एक्स हाई कहाँ यहाँ पर है? एक है कहाँ पे? हाँ जी, ओ ये बोल सर रहे ए हो डॉट आप? बी बी डॉट सी सी डॉट ए निकालना है क्या? यस सर। रुक तो जाओ, तो ये ले लो भाई, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब खुश हो गए, हैप्पी नाउ, यस मुस्कुराइए सर, अभी, आप यस लखनऊ सर। में हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो देखो बेटा, ये कोई भी एंगल से ना आपको वेक्टर का सवाल नहीं दिखेगा। सीन क्या है, आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस आएंगे कि सर लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटा वैल्यू बताना है सर, कौन सा होगा। अब आगे सोचिए, एक चैप्टर आएगा बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज, अभी आप नहीं पढ़े हो तो आपके पास तो फ्रीडम है कि आप वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाओ। सीक्वेंस सीरीज में कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं AMGM इनइक्वालिटीज। वो उसको तो बोलता सर, है कि जब कभी भी आपको, हाँ जी, जानते हो, सुने हो यस AMGM, सर। रिलेशन बिटवीन AMGM, यस एम इज सर, ग्रेटर देन हाँ GM। सुना है, यस सुना सर, है। ग्रेटर सुना इक्वल है टू जी। सर। वो क्वेश्चन में बेटा यही सिखाया जाता है कि व्हेनेवर क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ सम नंबर या प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर, तो आपको AMGM लगाने की सलाह दी जाती है। यहां भी आपसे वही पूछ रहा है कि आप एक सम का मुझे मिनिमम बताओ, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर यहाँ पे तो फिर AMGM लगना है। लेकिन खास बात ये होती है बेटा, AMGM आपको वैलिड होता है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, लेकिन ये जो सवाल है ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड है। तो बेटा ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल नहीं हुआ। नहीं है। मतलब सर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये हमको बचाएगा और ये हमको बताएगा कि कौन से चैप्टर का है। जी बिल्कुल, यही बताएगा। अब देखिए, जब भी आपको ये आता है, ऐसे सवाल आते हैं, इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लिस्ट वैल्यू समझ रहे हो ना, छोटा वैल्यू बताना है, यस सर। इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको वेक्टर में 2 ही जगह से खेला जा सकता है। एक जो डॉट प्रोडक्ट सुबह सुबह बताया था, याद करो, याद है ना? यस सर। यस याद सर। है कहाँ गया सर, भाई तू, इधर आ जा, ये लोग ऐसे नहीं याद है, मानते। याद है सर, इधर याद देखो, है। इधर दिख गया? यस सर। ये जी। कौन है, ये कौन है? ये A डॉट बी, A1। ए डॉट बी। A डॉट बी मतलब सर A डॉट बी हमेशा छोटा होगा किससे? ये पार्टी से। अंदर। और ये पार्टी कौन है? इन्हीं ये का वन। मॉड। मोड। देवा रे देवा, कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में, पढ़ाने के बाद भी बोलते हैं सर नहीं। चलिए नहीं किसी आगे का सवाल देखिए बेटा, वहां तक भी समझ गए ना, फिर भी आपको समझ भी नहीं आएगा सर क्या करना है। भगवान करे ये सवाल आपको जेई वाला दे दे। सर मैंने किया था सर, एक क्वेश्चन 4√49 था, देख लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जेई वाला दे दे, 4 मार्क्स आपको फोकट में मिल जाएगा। चलिए जी बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है कि सर यहाँ पे आपने बोला कि आपका A डॉट बी ये डिवाइड बाय मॉड A मॉड B ये लेस देन 1 होगा। आपने सिखाया ऊपर में, -1 को जनरली लिया नहीं जाता, इतने पे काम निपट जाता है अपना। तो सर एक बात बताओ, A डॉट बी कहां से लाओगे, आपके पास 2 वेक्टर भी तो नहीं है। अब आता है दिमाग लगाने की बारी। बेटा A डॉट बी नहीं है, आप 2 वेक्टर बना लो, लेकिन सुनने वाली बात ये है कि 2 वेक्टर ऐसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि सामने वाला ये देखे जाए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई नहीं थोड़ी थोड़ी। आपको 2 वेक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट ये आए, 2 वेक्टर ऐसे बनाने हैं। तो अब देखिए मैं कितना जल्दी बना रहा हूं। मैं मान लूंगा सर पहला वेक्टर है मेरा P वेक्टर, जो है AI कैप प्लस BJ कैप
प्लस सी के कैप। सेकेंड मान लूंगा मेरा क्यू वेक्टर जो है मेरा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक एक गैप, यस सर। जरा डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिए, वही आएगा ऊपर वाला। आ गया ना बेटा, ये A2B C3। यस समझ गए? मतलब समझ में आया आपको कि पहला कोएफिशिएंट एक वेक्टर के साथ जाएगा और बाद वाले कोएफिशिएंट दूसरे वेक्टर के साथ IJ के में लगा दो। क्या बात समझ में आई? आ नहीं गई आई? सर। सबको आ गई? यस सर। यस यस सर। सर। कुछ तो बोलो। हाँ जी यस सर आ गई। यस सर। अच्छा अब जरा बेटा, ये A डॉट बी मॉड इनका है तो क्या यही होगा? P डॉट Q वही होगा कि नहीं? हाँ जी। यस तो क्या सर। मैं लिख सकता हूँ बेटा कि नाउ दिस टाइम P वेक्टर डॉट की वेक्टर विल बी मतलब डिवाइड में ये और मैग्नीट्यूड ये ऑफ हो जाएंगे V। लेस देन इक्वल टू 1। बोलिए हाँ कि ना? यस जी सर यही होंगे। कितने लोग ये समझ पाए कि सर P डॉट Q जो बोल रहे हो कुछ और नहीं A प्लस 2B प्लस 3C है? बोलिए हाँ कि ना? हाँ जी सर। यस आगे की ओर, आगे की ओर बोलिए बेटा इनका मैग्नीट्यूड अंडर बोल रूट दीजिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वेरी गुड। और तो फिर ये हो दूसरा जाएगा वाला बेटा अंडर रूट कितना हो गया? A A स्क्वायर स्क्वायर प्लस B प्लस स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C प्लस C स्क्वायर। और उधर और वाले एक का बार फिर अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9। 9 13 14 आ रहा है ना? हाँ जी शायद 14 19 का आएगा। आंसर सही है, शायद 19 का आंसर सही है। तो बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। ध्यान दीजिए कि ये भी पॉजिटिव नंबर है क्योंकि रूट एक पॉजिटिव होता है, ये भाई साहब पॉजिटिव नंबर है ही, तो इनको तो ना रखो तो ही सही है। ये पॉजिटिव नंबर तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ मैंने क्या बोला? यस सर। इनइक्वालिटीज के बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे टाइम आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है। हाँ जी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे लोग। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो मिल रहा है इसका वैल्यू तो दिया है ना आपको, A प्लस 2B प्लस 3C 4 है। 4 है। मैं लिख दे रहा हूँ आंसर इज कमिंग आउट 4 बाई रूट 14 और उधर मिल जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। B स्क्वायर। क्या ये वैल्यू पूछ रहा है? नहीं, आपसे रूट हटाने को बोल रहा है। हटा दीजिए ना, हटाने का तो सबसे सिंपल तरीका। स्क्वेयरिंग करेंगे। 16 बाय 14 लेकिन आएगा। ध्यान दो मेरी बात को, आप इनइक्वालिटीज को स्क्वायर तभी कर सकते हो जब आपका दोनों साइड का पार्टी पॉजिटिव हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। वी कैन अगर स्क्वायर नेगेटिव भी होंगे तब भी नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। हो सकता है कहीं आंसर आप तुक्का मार के सही ला दो, हो सकता है कहीं गलत हो जाए। जो वैलिड है यूनिवर्सली वो मैं बता रहा हूं। वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स in inequalities when both sides are, बोलिए क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब जरा देख लीजिए बेटा क्या ये दोनों साइड पॉजिटिव है? जी Yes, sir, बिल्कुल है। पॉजिटिव ही है। सर इधर तो पॉजिटिव है पार्टी क्योंकि ये स्क्वायर रूट में तो ये पॉजिटिव है। 4 पॉजिटिव रूट 14 पॉजिटिव, तो दोनों साइड की पार्टी पॉजिटिव, तो हमने क्या किया बेटा? स्क्वायर डाल दिया। Squaring कर दी। बोथ तो साइड। 16 बाई 14 आ गया। बोलिए हाँ Yes, कि ना? sir. यस सर। इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा यस सर। अब आपसे पूछ रहा है बेटा कि लीस्ट वैल्यू बताना है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू बताओ। यहाँ पे स्क्वायर आएगा। जी। अब ये जो चीज है बेटा, हाँ जी, ये जो चीज है वो 16 बाई 14 से बड़ा है नहीं तो बराबर है, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा आएगा बच्चा लोग? 8/7 ही। परफेक्ट। सो लीस्ट वैल्यू विल बी 16 बाई 14। समझ रहे हो ना? क्योंकि सर सबसे छोटा उसके बराबर हो सकता है। सर Yes, अगर sir. ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता इक्वल का साइन, तो बेटा हम बता ही नहीं तो पाते। सर 8/7 से बड़ा ही होता ना। 8/7 से बड़ा होता, सबसे छोटा वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर पाते सर कौन है। 8/7 जो भी आ रहा है कितना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कितना आएगा सर हम नहीं बता। सर मैक्सिमम वैल्यू बता पाओगे क्या? नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, ये तो बड़ा है ना, इससे तो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो जो चीजें क्वेश्चन में एग्जिस्ट करती है नॉर्मली वही पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। लीस्ट वैल्यू विल बी 16 बाई 14। अग्री करते हो इस बात से? Yes, sir. और अगर नर्सरी क्लास अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको सिखाया गया रहेगा 8/7 लिखने को। हाँ सर। नहीं है तो जरा रिवाइज करके आना। मनोहर पोथी, No, sir. जानते हो मनोहर पोथी क्या होता है? No, नहीं। sir. नहीं जानते हो? ठीक है। No, तो बेटा sir. क्वेश्चन जबरदस्त है इसलिए मैंने इसको VVIP में डाला है। मतलब हमारे क्या बोलते हैं, अमीर। सर आपको क्लिक कैसा बोल- किया कि वेक्टर का क्वेश्चन है? क्योंकि मैंने वेक्टर में ही दिया है। अरे मैं बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको। हाँ जी कोई सवाल पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे वो साहब?
सर ये लेस देन इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू सर कि माइनस ये 1। वेक्टर का ही क्वेश्चन मिल के कैसे आंसर चला सर, क्वाड्रेटिक देखो से बता भी रहा हूँ, सोच पहले एक सकते का थे तो क्योंकि सॉल्व ए कर स्क्वायर लेते भाई तू। सर पहले एक बार बताओ एक ना, एक सारा करके मॉडिफाई एड्रेस कर कर दो। लेते हैं यार, एक एक करके एड्रेस करते। पहला क्या बताओ, मैं ये बताता हूँ वेक्टर का कैसे क्वेश्चन लिखा, क्लिक कैसे का, ठीक है। याद रखना बॉस, जब भी आपसे लीस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है तो या तो वेक्टर का सवाल होगा या तो सीक्वेंसिंग एएमजीएम का सीरीज का। सवाल होगा। एएमजीएम का सवाल होगा। अगर एएमजीएम का सवाल है तो वो कब वैलिड होता है? फॉर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, यस ठीक है। सर। और नहीं फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कौन बचाएगा आपको? वेक्टर। वेक्टर। समझे कि नहीं? यस सर सर। बाकी अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ग्राफ बनाने आता तो बना लो, वैल्यूज दिए नहीं तो ग्राफ कैसे बनाओगे? यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा था बच्चा, बताइए। सर ये लेस देन माइनस 1 कैसे लिखा सॉल्यूशन में? ये वाला बोल रहे हो? हाँ वो आपका नाम क्या है? हाँ यस सर। आपका नाम क्या है? सर चेतन। बेटा सुबह सो रहे थे आप? वेरी बैड चेतन। सुबह आप थे ना क्लास में? यस सर। तो भी आपको नहीं समझा बेटा, बहुत गलत बात है। देखिए यहां से लिखते हैं बेटा, कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? 1 से -1, वही हो सकता है ना। यस मतलब सर। ये जो पार्टी है बेटा, ये क्या हो सकती है? या तो 1 और -1 के बीच में होगी, समझे। जनरली हम इस पार्टी को नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं उसका भी बता रहा हूं। हम एक पार्टी को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ दूसरी पार्टी ले लेते हो तो क्या करते बेटा? स्क्वायरिंग के टाइम पे लफड़ा होता। बात समझिए मैंने क्या सिखाया आपको, कि हाँ जब लग गया दोनों पता। साइड स्क्वायर हो तो आप, जब दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर कर लीजिए, इधर नेगेटिव एक पार्टी हो जाता, आप स्क्वायरिंग कर नहीं पाते तो उधर पंगा होता थोड़ा बहुत। चमका कि नहीं? इसलिए एक पार्टी लो, खुश रहो। समझा मैंने कहां से बोला है इस चीज को? ये देवा कुछ नहीं समझा आप लोगों को? बेटा ये मेरे ले को लीजिए। समझ में आ गया। चेतन बेटा समझ में आया आपको? यस सर। हाँ जी। चलिए एक आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या किया जाता है, कहाँ पे बताना सर है। एक बार याद इसको फिर से ना बता हाँ दो, जी, मतलब फिर रिवाइज से। करा दूं? नहीं नहीं, जी। चेतन समझ गया। वो बैल नहीं है, उसको समझ में आता है। वो सुबह सो सर गया रहेगा मैंने इसलिए उसको, सर मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी नहीं। वो सुबह सोया रहेगा इसलिए उसको समझ में नहीं आया, नहीं तो वो समझ गया रहता। देखिए बॉस, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेटा कॉस थीटा जो होता है ना, वो होता है आपका ए डॉट बी, वेक्टर इनके साथ में है, मॉड ए मॉड बी। दिखाई दे रहा है ना, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ। हाँ जी। और जो कॉस थीटा बेटा मैक्सिमम जो जाएगा ना वो 1 तक ही जा सकते हैं, तो 1 से छोटा होगा। तो हमारे पूरे वेक्टर में एक ही इनइक्वालिटीज बनता है, और वो बनता है सिर्फ ये वाला। कौन सा? कि ए डॉट बी ये लेस देन इक्वल होगा किसके साथ बच्चा लोग? मॉड ए 1। मॉड। मोड ए मोड बी। बात समझ में आया? इनफैक्ट यस अगर ये सर। क्रॉस का रहता तो क्रॉस में यहाँ पे कौन आता बच्चा लोग? साइन आता। साइन आता सर। और साइन साइन। साइन भी तो उतना ही आंसर देगा जितना कॉस देगा। हाँ जी। यस तो सर। क्रॉस यस में भी सर। इनइक्वालिटीज वही आता है कि ए क्रॉस बी विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड बी। तो क्रॉस में भी इनइक्वालिटीज आएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, अभी नहीं। अभी डॉट प्रोडक्ट की बात चल रही है तो खुश होते हैं। हाँ जी, ये सवाल आप लोगों से नहीं बनता, ठीक है। सर उससे पहले एक बार इसको फिर से बता दो। ये वाला सर सवाल वो बोल रहे क्या हो बच्चा? तो सर वो हाँ। कैसे ना जो आपने ऊपर लिखा था ऊपर करना ना, वो जो यहाँ पर कोस थीटा माइनस 1 जो लिखा है पिछली हम्म, स्लाइड में, सुबह ये वाली वाला बोल रहे हो? स्लाइड, सुबह ये वाली वाला स्लाइड है। ये वाला ना? बोलिए। हाँ ये सर ये जो हाँ जी, लिखा बोलिए नीचे है क्या? ये रूट वाले जो लिखे हैं, ये लेस देन इक्वल टू रूट, और इस साइड जो लिखा है हाँ जी क्या इसका, इसको समझाने के बाद। बेटा देखो, ए डॉट बी जब आप निकालोगे तो ए वेक्टर आपका ये ऐसा है, बी वेक्टर आपका ऐसा है, समझते यस हो? इनका डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब आपको यस मालूम है कि सर इधर कौन आता? इधर आता आपका लेस देन 1। तो आप इस पार्टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज जाएगा ना, 1 के यस साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही हाँ पार्टी जाएगी। तो वही मैंने एरो देके समझा दिया था कि आप इस पार्टी को पूरा एज इट इज छाप दो। आप समझ गए? यस सर ठीक है आगे। बिल्कुल। और किसी बच्चे को डाउट बच्चा लोग? हाँ सर मेरे नो को था ना, सर। फिर से बताना एक बार। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला बेटा क्लिक करना चाहिए कि वेक्टर का सवाल है, और ये सवाल बहुत जेन्युइन है कि सर कैसे क्लिक करता है कि वेक्टर का सवाल है। बेटा हिंट जाता है आपको ऐसा, यही हिंट जाता है
कि ऑल रियल नंबर करना है सर, मुझे लिस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पूछता, लिस्ट वैल्यू ही हमेशा पूछेगा, तो वेक्टर से एक बार ट्राई कर लीजिए। अच्छा, और क्या होता है बेटा कि आपको वेक्टर निकालने के लिए आपने वेक्टर इनइक्वालिटीज में सिर्फ ये पढ़ा है कि ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, नहीं तो आप क्रॉस में क्या पढ़ोगे, ए क्रॉस बी लेस देन इक्वल टू ये मॉड ए मॉड बी। बात ये है सर कि हम मॉड, हाँ देखो मैं क्रॉस प्रोडक्ट पे बताऊंगा कि बेटा वो फंडा कब यूज करना है। फिलहाल ये भी सवाल बनता है कि सर आपको कैसे समझा कि डॉट ही यूज करना है, क्योंकि बेटा सीधा सीधा हिंट ये देके जाता है कि कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, डॉट में। डॉट तो में। आपको क्या करना है ना, दो वेक्टर कंसीडर करना होता है, याद करना है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक कोएफिशिएंट आप ले लीजिए कांस्टेंट वाला, और दूसरा कोएफिशिएंट ले लीजिए वेरिएबल वाला। तो एक वेक्टर क्या हो गया बेटा 1 2 3 ऐसा वाला, दूसरा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा ए बी सी वाला। समझ में आया? ये लेने से फायदा क्या हुआ बच्चा लोग कि जैसे ही इसका आप डॉट निकालोगे सीधा सीधा ये रिजल्ट आ जाएगा, ये एक फायदा होता है। समझ में आया? उसके बाद मैंने बेटा ये डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। यस तो डॉट निकालोगे तो ये आना ही था। ये क्यों आना था सर? क्योंकि उसी के लिए तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि हमारा पूरा ये बने, और जैसे ये बना बेटा 4 लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड आप ही लोगों ने बताया था। फिर यहाँ पे एक चीज और देखना होता है बेटा, स्क्वायर तभी करोगे जब पॉजिटिव हो। उसके बाद सिंपल सी बात है, यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने मिटा करके लिखा नहीं, तो ये हो जाता है, मिनिमम वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चा लोग? हाँ जी, इसके लिए मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं। इसका आंसर आएगा सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा ए बी। ये जो सिग्मा ए बी समझ रहे हो ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बता रहा हूं ध्यान से सुनो। ये हो जाएगा बेटा मॉड ए स्क्वायर। जो आप लोग इसका वैल्यू पूछ रहे हो ना बच्चा लोग, ये वाला इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो ये कौन है, सिग्मा ए स्क्वायर। तो सिग्मा ए स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए डॉट बी। वैसे आपको कितने बनते, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ए, 4 ए बनते। समझ गए? वही करना है आपको, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो देख लेना कौन जीरो होगा कौन जीरो नहीं होगा, सॉल्व करने की कोशिश करना। ये तो बनना चाहिए। फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिए। हाँ जी ले लो। वापस से बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताना है यार, ये सब बताओ सर यार। ये तो इजी है फिजिक्स का क्वेश्चन। बेटा ये सब भी आप बता सकते हो। क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आता है। ये प्रूव करना है। हाँ सर। बेटा एक्चुअली में ये जो चीज ना इसको, हाँ जी बोलिए। इसमें कोई वैल्यू नहीं निकलेगी ना? नहीं कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। इसको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसने सॉल्व किया रहेगा उसको मालूम रहेगा। मुझे इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझाना था कि बेटा जरा ज्योमेट्रिकली देख लिए, वो a प्लस बी किधर जाता है, a माइनस बी किधर जाता है, इनका स्क्वायर का सम किधर जाता है। एक्चुअली में जेई ने एक बार ऑप्शन भी दिया था इस सवाल को, जिसको आप लोग क्लास 10th या 9th में पढ़े रहोगे, एपोलोनियस थ्योरम के नाम से ज्योमेट्री में। वो ये थ्योरम है, मैं आपको बताऊंगा कल सुबह कि ये थ्योरम क्या होता है। ये भी आपका जेई का ही सवाल है, जेई का ही सवाल है जो पूछा गया था, एडवांस में एक ऑप्शन दिया गया था, उसका ये सवाल सर था। ऊपर के क्वेश्चन का आंसर 0 है। इसका बोल रहे बेटा आप? हाँ मुझे नहीं मालूम, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। वैसे आप फंडल अप्लाई कर सकते हो। क्या करोगे बेटा आप लोग, स्क्वायर जब भी मॉड दिखा ना स्क्वायर कर ही दो, करके खुश हो जाओ। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इतने ही थे यार, कर लेना आप मत बिल्कुल बोलना ना सर नहीं हुआ। ठीक है? यस सर।